Secretariat workers in Uttar Pradesh staged protests on Wednesday against an order issued by Principal Secretary of Uttar Pradesh Secretariat Administration, Ravindra Nayak. The order mandates the dependents of officers who die suddenly will now be given a fourth-class job, replacing the previous system where dependents were granted jobs based on merit. The workers first demonstrated at the Vidhan Bhawan premises, then moved to the Vidhan Bhawan main road and raised slogans at Lok Bhawan. As tension rose, a delegation of workers met with Chief Secretary Manoj Kumar Singh, who assured them that their concern will be addressed. The workers came down following this assurance. In a special interview with Hornbill TV, Arjun Dev Bharti, president of Uttar Pradesh Secretariat Association, along with other workers, accused Principal Secretary Ravindra Nayak of misleading high-level officials to push through the controversial order. अध्यक्ष अर्जुन देव भारती जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज सचिवालय कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप मुख्य सचिव से मिलने गए थे? कौन सी मांगे हैं आपकी? देखिए, मुद्दा बहुत ज्वलंत है। सचिवालय में 1974 से व्यवस्था चली आ रही है। हमारी नियमावली में प्रोविजन मौजूद है कि अगर सचिवालय का कोई कार्मिक या कोई भी सरकारी कार्मिक दिवंगत होगा तो उसके आश्रित को क्लास 3 में कंप्यूटर सहायक की नौकरी दी जाएगी। मगर वर्तमान जो प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन है, उन्होंने कल मनमाने तरीके से एक आदेश जारी कर दिया, जबकि नियमावली में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि क्लास 4 का आदमी क्लास 4 में जाएगा, क्लास 4 का आदमी भी क्लास 3 में जा सकता है। उन्होंने कल जबरन तानाशाही रवैया दिखाते हुए एक आदेश जारी कर दिया है। जो 4-5 मामले पेंडिंग चल रहे थे कि मृतक आश्रित के लोग जो 4th क्लास के हैं, इनको नियुक्ति 4th क्लास में मिलेगी, इसका विरोध कर रहे थे। आपने कहा जबरन ये तानाशाही है, क्या लगता है किस तरह की जबरन? क्या आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को बुलाया गया था कि ये करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं? जी नहीं, हमें कुछ नहीं बुलाया गया। हमने कई प्रतिवेदन दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, स्वयं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को दिया। उन्होंने हमारी मांगों पर, हमारे प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया और कल मनमाना तरीके से नियम विरुद्ध, हम दावे से ये बात कह सकते हैं, नियम विरुद्ध आदेश जारी कर दिया। देखिए, अभी अर्जुन देव भारती जी कह रहे थे नियम विरुद्ध जो है ये आदेश पारित कर दिया, तो इसको लेकर आप किस तरह से विरोध करेंगे? अगर नहीं ये वापस होता है तो क्या रहेगा अगला कदम आपका? अगला कदम हम फिर से विरोध करेंगे, सारे लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये एकदम से नियमावली के विरुद्ध है। नियम जो कहता है उसका एकदम अपोजिट उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। पहला मुद्दा ये था। एक मुद्दा हम लोगों का शीतलीकरण का था, क्योंकि यहाँ पर पद खाली पड़े हुए हैं, 650 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पे ARO जो है RO का काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रमोशन ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो शीतलीकरण अगर कर देंगे तो उससे बहुत उनके काम पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि शीतलीकरण मिले और ARO जो है RO का काम प्रॉपरली करें। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या बताएं? मैं संजय यादव, सहायक समीक्षा अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मृतक आश्रित परिवार के बच्चों को 4th क्लास में नियुक्ति देने पर मनमाना रवैया सचिवालय प्रशासन अपना रही है, ये इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जो मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दी जाती है वो तृतीय श्रेणी में दिया जाता है। इसकी नियमावली भी है और नियमावली वर्तमान में चल भी रही है, उसके बाद भी मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं। तो इसका मैं पूरे सचिवालय परिवार के तरफ से इसका विरोध कर रहा हूँ। दूसरा, ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से ये मनमाने तरीके से ये जो शासनादेश जारी हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो सचिवालय प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया है, हमारी नियमावली आज स्टैंड कर रही है। नियमावली के विरुद्ध जो आदेश जारी किया है, इससे पूरे सचिवालय में आक्रोश व्याप्त है। सचिवालय के कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए हम लोगों को ये फैसला करना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा आज कि जब प्रमुख सचिव SAD हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हुए तो मुख्य सचिव महोदय से हम लोग आए। उन्होंने हमारी सकारात्मक बात सुनी और हमें उम्मीद पूरी है कि हमारे मुखिया जो प्रदेश के हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, पक्का 2 दिन में ये आदेश वापस होगा और सचिवालय में खुशी की लहर दौड़ेगी। यदि ऐसा अर्जुन देव भारती से दोबारा बात करेंगे। सर, अभी आप कह रहे थे 1974 से ये व्यवस्था चली आ रही थी, अचानक फिर इसको करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे क्या कोई लगता है कॉन्स्पिरेसी है? आखिर क्यों वजह है? इसके पीछे केवल अधिकारियों का तानाशाही रवैया है। गुमराह करके न्याय विभाग को और कार्मिक विभाग को गुमराह करके ये सब कार्रवाई की जा रही है। आज तक नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है, पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। ये केवल और केवल सचिवालय प्रशासन विभाग में बैठे कुछ अधिकारी गलत व्याख्या कर रहे हैं और गलत व्याख्या के आधार पर पूरी सरकार के विरुद्ध समस्या पैदा कर रहे हैं।
अभी आप मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी से मिले हैं, आप लोग का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, तो क्या लगता है किस तरह से वहाँ पे बातचीत थी, क्या टेबल टॉक के जरिए पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद है? बहुत ही सकारात्मक माहौल में चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी बात को सुना है, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे नियम कानून कायदे को समझते हैं। उन्होंने कहा मेरी नॉलेज में ये मामला कुछ है इस तरह का, मैं बात करूंगा और मैं इसका अवश्य कोई ना कोई समाधान निकालूंगा दोनों मामलों का। फिर भी अगर किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकलता, समाधान नहीं निकला तो हमारे पास एक ही तरीका है, संघ में शक्ति है, हम इकट्ठा होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। सारे संगठन हमारे साथ हैं। मैं संतोष कुमार साहू, सचिवालय संघ का प्रवक्ता, सदस्य कार्यकारिणी, आप लोगों को विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूं और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देता हूं कोटि कोटि सभी सचिवालय कर्मियों की तरफ से कि उन्होंने हमारी बातों को पूरी तन्मयता से सुना। और मुद्दा हमारा सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि यही था कि पूर्व में जो हमारे सचिवालय परिवार से लोग अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होते थे तो उनके परिवार से जूनियर ग्रेड क्लर्क पे तैनातियाँ होती थी, नियुक्तियाँ होती थी। उसके बाद जूनियर ग्रेड हमारा कंप्यूटर सहायक में मर्ज हो गया तो आकस्मिक मृत्यु पर यदि वो शिक्षित है तो कंप्यूटर सहायक पर तैनात होता था। लेकिन हमारे एसएडी के मुखिया प्रमुख सचिव साहब ने कल ऐसा आदेश किया कि उसमें उन्होंने यह कोट किया कि अब 4th क्लास से नियुक्तियां 4th क्लास में ही होंगी। ये मुद्दा था। तो हम चलिए देखिए, ये गुस्सा है, नाराजगी है लोगों में, किस तरह का जो आदेश पारित हुआ है उसको लेकर कितनी नाराजगी आपने सुना है और देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सचिवालय में है कि लगभग 650 पद समीक्षा अधिकारी के रिक्त पड़े हैं और हमारे पास ज्येष्ठता सूची बनी हुई है। अगर सरकार शिथिलता दे दे कुछ कार्मिकों को कुछ समय की तो वो सारे पद भरे जा सकते हैं, जबकि सचिवालय का कार्य प्रभावित हो रहा है और कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए सरकार को ये पावर है कि वो शिथिलता दे सकती है। परंतु इस मामले में भी प्रमुख सचिव सचिवालय महोदय का रवैया बहुत ही नकारात्मक है। अगर कोई कार्मिक कोई संगठन का नेता उनसे मिलने जाता है तो बहुत बदतमीजी के साथ बात करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए आज हमको चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आना पड़ा। कौन है ये अधिकारी? श्री रविंद्र कुमार नायक साहब, रविंद्र नायक साहब सचिवालय संघ के पदाधिकारी हैं। आप अर्जुन देव भारती जी थे, तमाम पदाधिकारी और जितने भी हैं सचिवालय कर्मी, जिनका साफ कहना है कि अगर ये फैसला नहीं वापस लिया जाता है, इस तानाशाही फैसले के खिलाफ वो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे। हालांकि जो आज टेबल टॉक हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव रही। इनका कहना है कि जिस तरह से आज बातचीत हुई है उससे कहीं ना कहीं इनकी मांगों को ज़रूर पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।